हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और गाइस, ये दावत के नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो उस दिन जो सामान मतलब बच जाता है ना, जैसे गोलगप्पे वगैरह बच गए थे, जो मतलब रख सकते हैं, जो ख़राब नहीं होता। तो गोलगप्पे बच गए थे बहुत सारे। तो फिर दोबारा से घर में पानी बनाया गया और मटर उबाली गई, तो उसी को हम लोग खा पी रहे हैं सब लोग मिलके, क्योंकि अभी मेहमान भी थे घर पे। तो सोचा कि अभी पानी वगैरह बना लेते हैं गोलगप्पे का, और फिर सब लोग खा के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि फिर सब लोग चले जाएंगे तो फिर कौन ही खाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए गोलगप्पे वगैरह सब खा पी चुके थे। और यहाँ पे ये उसके अगले दिन का वीडियो है, दोपहर का। मतलब दोपहर का टाइम है, लगभग 1-2 बजा होगा उस टाइम का ये वीडियो है। तो गाइज़, ये ऊपर वाले कमरे में, मतलब ये रूम अभी टाइल वगैरह सब लगे थे, तो ये रूम थोड़ा सेट करना रह गया था, क्योंकि मेहमान आने थे। तो फिर बेड वगैरह नहीं डाली गई थी, क्योंकि बहुत सारे मेहमान थे, तो बेडों पे तो नहीं आ पाते, सब लोगों के लिए ज़मीन में बिस्तर लगा था। तो इसलिए ये बेड ऊपर नहीं लाई गई थी, तो ये नीचे पड़ी हुई थी बेड, तो इसको सब लोग सेट कर रहे हैं। तो गाइज़, आज मुझे जाना भी है घर, तो उसका भी मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे गाइज़, अभी ये कमरे में बेड को सेट कर रहे हैं। ये सिंगल बेड है, और ये बेड मतलब पापा की थी, और अब पापा मम्मी तो हैं नहीं, तो ये खाली ही पड़ी रहती है। जब कोई आता था तो लेटता था, वरना ये खाली ही पड़ी रहती थी। तो यहाँ पे गाइज़ ऊपर अब हो जाएगा। तो मैं भी कभी जाती हूँ तो ऊपर लेटने की फिर दिक्कत होती थी ना, भाभी के पास ही लेटती थी। कभी थी तो मतलब कहने लगती थी भाभी की लेटो ऊपर लेटो, तो फिर उनके पास ही लेटती थी। और ऐसे में क्या है कि मेरा बेटा भी है, बच्चे भी हैं, तो मैं आराम से यहाँ पे लेट जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने बेड के साथ में एक चारपाई भी लगा ली थी बड़ी सी। तो सब मिला के डबल बेड की तरह हम लोगों ने बना लिया। तो यहाँ पे गाइज़, ये गद्दे जो हैं पहले के रखे हुए हैं, मतलब भाभी की बेड के गद्दे हैं ये, जूट वाले जो गद्दे होते थे वो वाले गद्दे। तो गाइज़, अभी भाभी ने नए गद्दे ले लिए हैं स्लीप वेल के। तो ये वाले गद्दे रखे ही रहते हैं, ये एक्स्ट्रा थे। तो हम लोग यहाँ सेट करके देख रहे थे कि ये वाले गद्दे अगर पड़ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर आराम से सब लोग लेटा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं सेट करवा रही हूँ अभय के साथ जाके। ये मेरा भतीजा है, इसके साथ में ले जाके ये मैं सेट करवा के देख रही थी कि आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो गाइज़, ये पूरा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि सिंगल बेड चौड़ा था, और ना ही ये सीधा सीधा आ रहा था और ना ही बेड़ा बेड़ा आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसको बेड़ा बेड़ा डाल के, और फिर एक साइड में रुई वाला जो गद्दा रहता है उसको डाल के बराबर कर दिया। तो मतलब बिल्कुल डबल बेड की तरह हो गया था। और हमने डबल बेडशीट वाली बेडशीट बिछाई, तो मतलब वो थोड़ी छोटी पड़ रही थी, क्योंकि ये डबल बेड से ज़्यादा बड़ा हो गया था। डबल बेड रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है, पर ये ना बहुत ही ज़्यादा पूरे कमरे में आ गया था। तो ये बहुत मतलब इसमें 5 से 6 लोग आराम से मतलब लेट जाएंगे, ठंडक में तो 6-7 लोग आराम से लेट जाएंगे। तो गाइज़, बाकी तो सारे मेहमान चले गए हैं, बस मैं ही रह गई थी, और मेरा भी आज का रिजर्वेशन है, तो मैं भी अभी निकल जाऊंगी। रात के टाइम मेरी ट्रेन रहती है, तो रात में मैं भी चली जाऊंगी। तो इसलिए सब काम हम लोग कर रहे थे कि मतलब जो रह गया है वो कर लेते हैं, क्योंकि अभी सभी लोग हैं, फिर इतने लोग होते नहीं हैं, तो फिर ये बन नहीं पाता। तो ये बेड नीचे था, तो हम लोगों ने जाल खोल के फिर चढ़ाया, वैसे ये चढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ खींचना था बेड को, मतलब जाल से। तो उसमें 3-4 लोग तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 2 लोग नीचे 2 लोग ऊपर। तो ऐसे करके सब लोगों ने मिलके चढ़ा लिया, क्योंकि अभी सभी लोग थे, फिर मैं भी चली जाऊंगी तो फिर इतने लोग नहीं रह जाते ना, फिर भाई लोग भी अपना ड्यूटी चले जाते हैं सुबह सुबह, तो टाइम नहीं मिलता है कभी, मतलब होता है कि फिर टाइम निकालो। तो अभी थे तो सोचा कि सेट कर लेते हैं, जब जो काम करना है वो हो ही जाए तो अच्छा रहता है। तो गाइज़, देखिए बेड सेट हो गया है। अब मैं भी आऊँगी तो आराम से यहाँ ऊपर भी सो सकती हूँ, और नीचे तो बेड है ही, वहाँ पे भी लेट सकती हूँ। मतलब ये रहता है ना, मेरा भतीजे का भी मन रहता है कभी कभी कि बुआ ऊपर लेटेंगी ऊपर लेटेंगी। बच्चे मतलब लड़ाई करते रहते हैं कि सब लोग लेटें एक साथ तो अच्छा लगेगा। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, मैं मौसी सास के यहाँ से घर से होके आ गई हूँ, और अभी ये हो रहा है रात का टाइम। तो यहाँ पे गाइज़ खाना बन रहा है, और खाना खाने के लिए भी बन रहा है और ले जाने के लिए भी बन रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ ना खाली नहीं जाती हैं। पूड़ी और सब्जी के साथ में मतलब मीठा मतलब ज़रूर देते हैं, तो आप पुए वगैरह भी बना सकते हैं, और मिठाई तो देते ही देते हैं, मतलब पूड़ी कचौड़ी सब्जी ये सब बांधा ही जाता है, साथ में मिठाई भी दी जाती है। तो इसके बिना नहीं जाते हैं, मतलब लड़कियों की विदाई में ऐसा होता है, हमेशा से ही रस्म होती है। तो मेरे लिए खाना बन रहा था, और यहाँ खाने के लिए भी खाना बन रहा था। तो खाने के लिए तो रोटियाँ वगैरह ही सीखी थी, बाकी ले जाने के लिए जो हमारे यहाँ कहते हैं कि पक्का खाना, मतलब वो ले जाने के लिए पूड़ियों को पक्का खाना बोलते हैं, तो वो बन रहा था। तो गाइज़, यहाँ पे खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग खा पी लेंगे। और मेरी थोड़ी सी पैकिंग रह रही थी, तो वो भी मैं साथ साथ में कर रही थी। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाना ही जाना है। पर एक आध चीज़ें रह जाती हैं ना, मतलब जाते जाते भी, कि मतलब ये रख लो वो भी रख लो, तो वो सब भी मैं रख रही थी और देख रही थी कुछ रह तो नहीं गया, तो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। तो
मतलब जो जो सामान था मैंने लगभग सारा ही रख लिया था, बस एक आध चीज़ें जो मतलब रखनी थी लास्ट टाइम पे जाते टाइम ही, बस वहीं सारी चीज़ें रख रही थी, जैसे मिठाई वगैरह रख रही हूँ। और खाना भी अभी भाभी देंगे आके तो वो सब भी रखूँगी, और अपने चार्जर वगैरह देख रही थी, पानी की बोतल वगैरह, तो वो सब रख के मैं देख रही थी मतलब एडजस्ट कर लूँ कि मुझे ट्रेन में निकालते बन जाए आराम से, दिक्कत ना हो। क्योंकि इस बार ना हमारी सीट भी ऊपर की है, तो फिर मैं एक बैग जो छोटा रहता है जिसमें पानी और खाना वगैरह रहता है वो मैं ऊपर रख लेती हूँ, ताकि बेटे को कुछ देना हो तो दिक्कत ना हो। उसमें बिस्किट वगैरह भी रहते हैं बेटे के, चिप्स वगैरह, तो उसमें दिक्कत ना हो, तो इस वजह से मैं ऊपर रख लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे हम सब लोग खाना पीना खा रहे हैं, और खाने में यहाँ खाने के लिए दाल सब्जी और सलाद चावल रोटी सब था। तो मैं और हस्बैंड जी और साथ में मेरे भाई लोग सब लोग मिलके खा रहे थे, ताकि क्योंकि निकलना था ना, हम सभी को जाना था, भाई लोग छोड़ने भी जाएंगे मुझे स्टेशन, तो इस वजह से सब लोग साथ में ही खा लिए थे। और मेरा बेटा तो सो ही गया था, वो सो गया था 1 घंटे, मतलब सो भी लिया जब तक मुझे निकलना हुआ तब तक, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते ना थक जाते हैं इतना कि शाम होते हैं उनको नींद आ जाती है। तो फिर इस वजह से मैं खा ली, और मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया, फिर उसको मैंने ट्रेन में खिलाया था थोड़ा बहुत। और गाइज़ यहाँ पे देखिए मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ निकलने। तो यहाँ पे जो भाभी पूड़ी लेके आई थी वो मैं रख रख के देख रही थी कहाँ पे कैसे एडजस्ट करूँ कि बन जाए सामान रखते हुए। और बेटे को भी उठा लिया है कि मतलब जग जाए अच्छे से, क्योंकि जाना है। और गाइस जाते जाते रास्ते में ना बारिश भी होने लगी, अचानक से मौसम बदल गया और थोड़ी सी बारिश भी होने लगी, तो हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भीग भी गए थे, क्योंकि बाइक से गए थे तो भीग गए थे थोड़ा थोड़ा। और वहाँ जाके फिर सही हो गया था मौसम, फिर बारिश बंद हो गई थी, पर पता नहीं क्यों उसी टाइम पे बारिश होनी रह गई थी, उसी टाइम पे बारिश हो रही थी। तो गाइस देखिए सब लोग अभी आ चुके हैं, अब मेरे जाने का टाइम हो गया, निकल रही हूँ मैं घर से। और जब घर से निकलो तो बहुत बुरा लगता है, पर कोई नहीं, इस बार जल्दी ही मुलाकात होगी, कब होगी वो आपको आगे पता चलता रहेगा, ब्लॉग्स आते रहेंगे मेरे। तो चलो, जब ये रहता है ना कि मुझे पता होता है कि अगली बार कब मिलेंगे, कब आना है या कब सब लोग आएंगे, तो इतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब पता नहीं होता है हम कब आएंगे कब मिलेंगे तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस वजह से मैं इस बार थोड़ा सा हैप्पी थी कि चलो इस बार जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ पे गाइस देखिए भतीजा और सब लोग, मतलब भाभी लोग सब लोग नीचे तक छोड़ने जा रहे हैं मुझे। सो गाइज़ इस वाले व्लॉग में मेरे घर से मेरी विदाई हो गई है, मुंडन दावत सब कुछ हो गया है और अब तो जाना ही पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे ये मेरा भतीजा वैसे बहुत रोता है जब भी मैं आती हूँ, पर इस बार ये हैप्पी है क्योंकि ये भी मतलब मिलेगा मुझे जल्दी ही, वो आपको पता चल जाएगा, व्लॉग्स आएंगे तब। तो इस वजह से सब खुश थे, मतलब रो नहीं रहे थे बच्चे, वैसे तो रोने लगते हैं। तो ये देखिए गाइज़ अभी डायरेक्ट अब मैं दिखा रही हूँ आपको स्टेशन पहुँच के। तो यहाँ पे स्टेशन पे हम लोग पहुँच गए हैं और ये देखिए बारिश कितनी हुई है, आप देखिए ज़मीन पे पानी कितना पड़ा हुआ है, आपको पता चल रहा होगा। तो हम लोग रास्ते में मतलब इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हम भीग गए थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ आते ही बंद हो गई बारिश। तो सारे लोग जितने भी स्टेशन पे लोग थे ना वो अंदर स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी फ़िलहाल अंदर ही हैं। और फिर जब बारिश बंद हो गई थी, मतलब जो थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थी वो भी बंद हो गई थी, तो फिर हम बाहर चले गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन आने में ज़्यादा समय नहीं था, आधा पौन घंटा पहले हम पहुँच जाते हैं। तो अभी तो एक गाड़ी निकल गई है, मतलब ट्रेन अभी हमारी आनी बाकी है, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे और ये आ गई हूँ मैं बाहर।
और आराम से बैठ के वेट कर रही हूँ। और थोड़ी देर बातें बातें कर रही थी, बाबू अपना खेल रहे थे, सबके साथ मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। सो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी सीट से नीचे उतर के आ गई हूँ, क्योंकि मेरी सीट ऊपर की थी, साइड अपर की, तो मैं वहाँ से उतर के नीचे आ गई हूँ। मेरा बेटा अभी सो रहा था, पर मैंने उसको भी जगा दिया, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं, अभी थोड़ा ही टाइम रह गया था, 20-25 मिनट रह गए थे, तो मैंने सोचा उसको भी उठा देती हूँ। वैसे वो सो ही रहा था, पर मैंने उठा दिया, क्योंकि शूज़ वगैरह भी पहनाने थे। तो मैं नीचे उतर आई थी, वो नहीं आया, अभी कह रहा था कि थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तो वो ऊपर ही बैठा था, पर मैं नीचे आ गई और अभी इसको भी उतार लूँगी ऊपर से, क्योंकि फिर ना जूते पहनाने में टाइम लग जाता है, फिर उतरना भी रहता है, बैग वगैरह भी निकालने रहते हैं, तो इस वजह से। और गाइज़ देखिए, हम अभी ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं, हमारा स्टेशन आ गया। यहाँ से हमारा घर पास पड़ता है, वैसे मेन स्टेशन आगे है, पर हमने थोड़ा सा पहले ही उतर लिया था, जहाँ पे छोटा मतलब स्टॉपेज है, छोटा सा स्टेशन है, वहाँ से हमारा घर पास पड़ता है। अगर कभी ट्रेन बाहर रुकती है तो हम उतर जाते हैं, तो इस वजह से हम सभी लोग उतर गए थे ट्रेन से, और फिर हमने करी ओला बुक और वहाँ से सीधे आ गए घर। तो गाइज़ ब्लॉग कैसा लगा? अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, खूब अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और आप लोग बताएं कि आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉग बनाऊं। और अगर आप किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।